हेलो गाइस, माई सेल्फ सोनिया फ्रॉम ग्लैमराइज मेकअप स्टूडियो। तो ये मेरी क्लाइंट है जो कि मेरे स्टूडियो में हेयर रिबॉन्डिंग कराने के लिए आई है। तो सबसे पहले ये मेरे स्टूडियो में आई और फिर इन्होंने अपने हेयर की जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी डिस्कस करी और प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद हमने अपना ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया। ये हमारे क्लाइंट के हेयर हैं जिन्होंने पहले 1 ईयर पहले स्ट्रेटनिंग कराई थी। तो अभी नीचे के जो बाल हैं उनमें तो स्ट्रेटनिंग है, लेकिन ये ऊपर के जो अभी रीग्रोथ हुए हैं ये बहुत ही कर्ल्स हैं। तो हमें आपको ये बताना है कि अब इनसे कैसे हमें रिबॉन्डिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें अपने क्लाइंट का हेड वॉश कराना है। हेड वॉश इसलिए कराना है क्योंकि जिससे कि जो बालों के क्यूटिकल्स हैं वो ओपन हो जाए और जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छे से बालों पे वर्क करने लग जाए। देन हमें बालों को टॉवल से ड्राई करना है। उसके बाद ड्रायर लगाना है और ड्रायर हमें बालों में 80% ही लगाना है। 20% हमें अपने बालों को वेट रखना है जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से वर्क करे। ड्रायर लगाते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ड्रायर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बालों में हीटिंग देनी चाहिए, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। मेरे क्लाइंट को अपने हेयर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लग रही थी जिसकी वजह से मुझे उनके हेयर की कटिंग करनी पड़ी। ये है लॉरियल का एक्सटेंशो जो हम अब अपने क्लाइंट पे यूज़ करने वाले हैं क्योंकि उनके रीग्रोथ वाली स्ट्रेटनिंग है तो हमें ये वाला प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले हमें बालों के सेक्शन करने हैं, तो हम अपने बालों में 4 सेक्शन करेंगे जिससे कि हमारी लेयर जो है वो अच्छे से बने और फिर हम प्रोडक्ट को अच्छे से अप्लाई कर सकें। और जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो हम इनके बालों पर बस ओनली उन्हीं बालों पर करेंगे जो कि अभी रीग्रोथ हुए हैं, क्योंकि जो नीचे की स्ट्रेटनिंग ऑलरेडी थी उन बालों पे हमें प्रोडक्ट थोड़ा लेट लगाना है। जब हमारे ऊपर के हेयर का बोन टूट जाए उसके बाद में हमें नीचे के हेयर पे प्रोडक्ट अप्लाई करना है। तो हमारे पीछे की जो लेयर है उन पे हाफ वालों में प्रोडक्ट लग चुका है। उसके बाद जो हमने आगे के सेक्शन किए थे उसमें हमें फुल लेंथ पे प्रोडक्ट यूज़ करना है, क्योंकि जो आगे के बाल हैं उनकी हमने कटिंग कर दी थी जिसके वजह से जो पुरानी स्ट्रेटनिंग थी वो निकल चुकी थी। अब हम नीचे के जो स्ट्रेटनिंग वाले हेयर हैं उन पे हम प्रोडक्ट लगाना अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब बस हमें ये प्रोडक्ट लगाकर 5 मिनट तक रखना है, क्योंकि जो ऊपर के हेयर है उनका बोन्स टूट चुका है, इसलिए हम नीचे के हेयर पे प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। हमारे 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद अब हमें हेड वॉश कराना है। अब हेड वॉश हम ऐसे कराएंगे कि जो फर्स्ट लेयर पे हमने प्रोडक्ट पहले लगाया था उस पे हम पहले हेड वॉश करेंगे और लास्ट में फाइनली हेड वॉश के बाद में मास्क लगाएंगे, उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे और देन उसके बाद हेड वॉश करा देंगे। और हेड वॉश हमें ऐसे कराना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल हेयर से निकल जाए। उसके बाद हमें दोबारा से हेयर ड्रायर करने हैं और इस बार हमें जो ड्रायर है वो पूरा 100% करना है, क्योंकि हमें आयनिंग करनी है। और आयनिंग हमें इतने पतले सेक्शन में करनी है जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। बिल्कुल पतली पतली लेयर लेनी है और कम से कम एक लेयर पे हमें 10 से 15 बार प्रेसिंग का यूज़ करना है, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से बालों के अंदर जाए। और हमने इस बार अपनी आयनिंग में क्लिप का यूज़ नहीं किया है, वो भी इस वजह से क्योंकि जो क्लिप लगाते हैं उससे ना डेंट आ जाता है। इस वजह से हमें बालों को ऐसे ही बिना क्लिप लगा ही प्रेसिंग करनी है। हमें हेयर को इस तरीके से पकड़ना है कि जिससे हमारे बालों में डेंट ना आए। टाइटली नहीं पकड़ना है, ना ही क्लिप का यूज़ करना है और बहुत आराम से प्रेसिंग करनी है
कम से कम एक हेयर पे 15 बार प्रेसिंग करनी है। ये है लॉरियल का न्यूट्रीलाइजर। अब इसके बाद हम ड्रायर करने के बाद, प्रेसिंग करने के बाद ये वाला स्टेप हम उनके बालों में यूज़ करेंगे। और इसको हमें ज़्यादा देर तक उनके हेयर में नहीं रखना है, क्योंकि जिससे उनके बाल डैमेज ना हो और उसमें ब्रेकेज ना हो। अब हमें सेम फर्स्ट वाले प्रोडक्ट की तरह ऐसे ही सेकेंड वाला जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइजर, वो अप्लाई करना है। वही पतली पतली लेयर लेनी है और सेक्शन पे अप्लाई करना है और अच्छे से मल्सिफाई करना है। जितना ज़्यादा अच्छे से मल्सिफाई होगा उतना ही स्ट्रेटनिंग का जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। तो हमें एक लेयर पे प्रोडक्ट लगाना है, फिर उसको इमल्सिफाई करते जाना है। उसके बाद जब हमें लगे कि ठीक है ये बाल स्ट्रेट हो रहे हैं, तो फिर उनको एकदम स्ट्रेटली रखना है और उनको छोड़ देना है। उसके बाद बाकी की लेयर पे प्रोडक्ट अप्लाई करते जाना है। तो हमारे जो पीछे के हेयर हैं उन पे हम प्रोडक्ट अप्लाई कर चुके हैं। अब जो आगे का सेक्शन है उसको हमें लेयर आगे की तरफ ही रखनी है और हर एक लेयर को एकदम स्ट्रेट रखना है, क्योंकि पहले वाले प्रोडक्ट में हम बालों को स्ट्रेट रखें या ना रखें उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सेकंड वाला प्रोडक्ट लगाते हैं इससे हमें अपने बालों को एकदम स्ट्रेट रखना है, क्योंकि जिस पोर्शन में ये बाल रखे जाएंगे वैसे ही आपके बालों की जो रिबॉन्डिंग है वो स्ट्रेट आएगी। और बाल एकदम स्ट्रेट इसलिए रखने होते हैं क्योंकि अगर ये बाल थोड़े से भी कहीं पे भी मुड़ जाते हैं या फिर ये स्ट्रेट नहीं रहते हैं तो वहां पर डेंट आ जाता है, जिसके लिए जो वो डेंट है वो फिर हमेशा के लिए रह जाता है। तो इसीलिए जो हमें इस प्रोडक्ट को अप्लाई करना है बहुत ही आराम से और अच्छे से अप्लाई करना है। सारे बालों में प्रोडक्ट अप्लाई होने के बाद में हमें इस प्रोडक्ट को 10 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ना है और फिर कस्टमर से बोलना है कि उन्हें बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, अपने बालों को फोल्ड भी नहीं करना है और अपनी गर्दन भी इधर उधर टर्न नहीं करनी है, जिससे कि उनके हेयर में डेंट ना आए। उसके बाद 10 मिनट होने के बाद में हमें फिर हेड वॉश कराना है। हेड वॉश हमें उसी तरीके से कराना है जैसे हमने फर्स्ट वॉश कराया था। इसमें भी जिस बालों पे प्रोडक्ट हमने पहले लगाया है उसको हमें पहले वॉश कराना है और जिस बालों में प्रोडक्ट हमने बाद में लगाया है उन बालों को हमें बाद में हेड वॉश कराना है। हेड वॉश कंप्लीट होने के बाद में हमें बालों में मास्क यूज करना है। मास्क हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि जो एक्स्ट्रा हमारे हेयर में जो प्रोडक्ट रह जाता है वो मास्क के थ्रू बिल्कुल बालों से निकल जाता है और बाल थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं। मास्क लगाने के बाद में हमें मास्क को 5 मिनट के लिए बालों में रखना है। उसके बाद में अच्छे से बालों को वॉश करना है जिससे कि मास्क के साथ सारा प्रोडक्ट जो है वो भी निकल जाए।
अगेन हमें अपने बालों को फिर से टॉवल ड्राई करना है और फिर से हमें 100% बालों को ड्रायर से ड्राई करना है। ड्रायर कंप्लीट होने के बाद में हमें दोबारा से अपने बालों में प्रेसिंग करनी है। और आप देख ही सकते हो कि ड्रायर करने के बाद हमारे बालों का जो रिजल्ट आया है वो बिना स्ट्रेटनिंग के भी बाल स्ट्रेट लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें लास्ट वाली जो स्ट्रेटनिंग है वो बहुत टाइट ही स्ट्रेट करनी है और अच्छे से स्ट्रेट करना है, जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो 2 दिन तक कस्टमर अपने बालों में रखेगा तो वो एकदम स्ट्रेट रहे, जिससे कि बाल एकदम स्ट्रेट और सिल्की रहे। हमें जो प्रेसिंग है वो पीछे के बालों से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि पीछे से हमारी जो लेयर की सेक्शन होती है वो अच्छे से हो जाती है। और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी हम प्रेसिंग कर रहे हैं तो हमें बालों को ज्यादा ऊपर की तरफ खींचकर नहीं ले जाना है। प्रेसिंग हमेशा ऊपर से लेकर नीचे तक ही करनी है। हमारे कस्टमर की एक प्रॉब्लम और थी कि उनके बालों में बहुत डैंड्रफ था, तो वो दिखाने के लिए हमें माइक्रो कैमरे से हमने चेक किया और फिर देखा तो उनका जो डैंड्रफ था वो उनके स्कैल्प के रूट्स पर बहुत जम गया था। इसलिए हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया स्कैल्प फेशियल कराने के लिए, जो कि जिससे डैंड्रफ जो होता है हमारा 100% चला जाता है। अगर आपको स्कैल्प फेशियल के लिए डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हम अब प्रेसिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको हमारा रिजल्ट अभी भी दिख रहा होगा कि हमारी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। और आप ये देख सकते हो कि फाइनल रिजल्ट अब हमारा कितना अच्छा आया है और जो क्लाइंट के हेयर है वो कितने सिल्की और स्मूथ लग रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियो ला सकूं और आपको कुछ नया सिखा सकूं।